वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वैसे तो ईद अब गुजर चुकी है ऑफिशियली अगर बात की जाए, लेकिन ज़ाहिर है घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। लोग घरों में अभी भी ईद स्पेंड कर रहे हैं, अभी तक अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आए। कई दोस्तों की महफिलें सजी हैं और तो कई रिश्तेदारों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बरकरार है। ऐसे में अक्सर घरों में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर रोज़ाना एक ही तरह के कोरमे, कढ़ाई या बारबेक्यू के बजाय कुछ नया और मुनफरिद ट्राई किया जाए जो जायके में भी लाजवाब हो और मेहमानों को भी पसंद आए। और खुशी की बात यह है कि कुर्बानी के गोश्त से रिवायती पकवानों के साथ साथ कई जदीद और मुनफरिद डिशेस भी तैयार की जा सकती हैं जो आपकी दावत को यादगार भी बना सकती हैं, मज़ेदार भी बना सकती हैं। और आज हमारे साथ एक माहिर शेफ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि दावतों के लिए कौन सी ऐसी स्पेशल डिशेस बनाई जा सकती हैं जो जायके, प्रेजेंटेशन और फिर आसानी यानी कि तीनों चीज़ों से बन सके और फिर मज़ा भी आए। बिल्कुल ऐसे आज हमारे साथ शेफ सुरहाब मौजूद हैं, आपकी जानी पहचानी। सुरहाब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। और अब ये बताइएगा कि अक्सर लोग हम ये देखते हैं कि बारबेक्यू हो गया, जिस तरह से कौरमे की बात की है, फिर कढ़ाई की बात की, हम ये 3-4 डिशेस तक ही महदूद रहते हैं, स्पेशली अगर ईद की बात की जाए। तो आज आपको बुलाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपने फ्रीजर्स को फुल रखा हुआ है और वो चाहेंगे कि कुछ ना कुछ नया ट्राई किया जाए। सो इस गोश्त से हम कौन कौन सी और रेसिपी जो कि यूनिक रेसिपी है वो ट्राई कर सकते हैं और वो बहुत ही लजीज हो। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा टॉपिक है बिकॉज अभी जो है गोश्त की चीज़ें जो बन रही हैं घरों के अंदर और बच्चे जो है वो थोड़ा सा वो बोर्ड भी हो गए हैं चीज़ें वगैरह वो खा के गोश्त की ना, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और साथ जो है वो हम कुछ मज़ेदार खानों को भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक बीफ या मटन की बात की जाती है, जैसे आपको पता है कि अभी कुर्बानी हुई है, तो बीफ जो है वो इट्स सेल्फ अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। अगर हम उसको इनटेक कर लेते हैं, मतलब मॉर्निंग में कर लेते हैं या हम लंच में कर लेते हैं, तो हम पूरा दिन जो है हमें इतनी भूख नहीं लगती है इवन देन। जैसे कि जो लोग डाइट पे होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं कि वो स्टेक्स वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कढ़ाइयाँ ही खाएंगे तो हमें वो मज़ा आने वाला है। बेसिकली जो हमारी ओरिएंटल कुजीन्स होती हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कुजीन है, वो मसालों के साथ बनता है, टमाटर प्याज का एक पेस्ट बनाया जाता है, उसके थ्रू बनता है। बल्कि मैं आज बताऊंगी कि खाली गोश्त को जो इट्स सेल्फ आप बॉयल करके किस तरह खा सकते हैं, ब्लांच करके कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप गोश्त के साथ डिफरेंट जो है वो इंग्लिश डिशेस कैसे बना सकते हैं। तो एक तो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होंगी, दूसरा ये है कि अगर हम ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमारी जो है वो स्किन, हमारी डाइट जो है वो भी मेंटेन रहेगी। तो आप इसी बीफ को कन्वर्ट कर सकते हैं चिकन की डिशेस के साथ। जैसे चिकन चिली ड्राई हम खाते हैं, तो आप बीफ चिली ड्राई को में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोश्त से, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेरी खाला भी बनाती हैं कि वो क्या करती हैं कि वो गोश्त के छोटे छोटे पीसेस कर लेती हैं और उसमें उसी का फैट ऐड करती हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसको फिर कूटती हैं लाइक हाथों के साथ ना, जैसे नहीं होता गोश्त को, हाँ, छोटे पीसेस कर लेते हैं उसको। फिर उसको आप कोई चाहे लंगड़ी ले लें, चाहे आप अपने हाथों से कूट लें, उसको उसे कूटते हैं अच्छे तरीके से। मशीन में भी कर सकते हैं? मशीन में तो वो थोड़ा सा चॉप हो जाएगा ना, चॉप नहीं करना आपने उसको, हाँ, आपने उसको कूट लेना है। मतलब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है बिकॉज ये कि छोटे पीस होते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं। अगर आपके पास घर में बेलन है, आप बेलन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोलिंग पिन जिसे हम कहते हैं, जैसे हम आटा रोटी वगैरह बनाते हैं, उससे अच्छी तरह कूट लेना है। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना, क्योंकि उससे क्या होता है कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। दूसरा ये होता है खाने का दिल करता है, वो जो बीफ की स्मेल होती है वो रिमूव हो रही होती है। तो उसको अच्छे से कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट लगा, थोड़ी देर के लिए आपने उसको रख देना, नमक और काली मिर्च, बस। अच्छा, कुछ भी ऊपर डाल दो, हाँ, उसको बस इससे करके लहसुन अदरक का पेस्ट लगा थोड़ी देर रख देना है। रखने के बाद आपने उसको कुक कर लेना है। आप उसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं और हाई फ्लेम के बाद आप हल्का सा लो फ्लेम कर दें, लेकिन उसको स्टर करते हैं, यानी कि हिलाते रहे चम्मच के साथ, ठीक है। और आप बिलीव करिए कि आपको सब बीफ में से ना या सब खानों में से वो बहुत मजे का लगेगा। बल्कि ऐसा होता है कि हम सब उसकी बहुत डिमांड करते हैं और वो क्या होता है कि क्योंकि वो पक के थोड़ा सा कम हो जाता है, ऑब्वियसली उसमें कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई चीज ऐसी चीज नहीं, लेकिन लहसुन अदरक ऑब्वियसली इसके अंदर पाउडर भी फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लहसुन अदरक को जो अपने छील के ही डालना है, आप पाउडर फॉर्म में भी इसको ऐड कर लें तो बहुत मजे का लगता है। अगर हम बीफ चिली ड्राई की बात करते हैं तो आपने बीफ चिली के लिए क्या करना है कि आपने स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है बीफ की। उसको करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लें, पानी के अंदर, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालें और उसमें आप थोड़े से मसाले अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे कि हम ना कोई भी जब कोई किसी चीज़ को हमने फ्रेगरेंस देनी होती है, खुशबू देनी होती है, तो हम उसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये चीज़ें डाल कर ना, तो उसको बॉयल करना तो इट्सेल्फ 100 सेल्सियस के ऊपर होता है। ब्लांच इट्स मीन कि आपने फुली कुक नहीं करना है उसको। उसके बाद आप चाइनीज़ खानों के अंदर सॉसेस डालें और साथ आप वो वेजिटेबल्स डालें और उसको स्टर कर लें, तो बहुत ही यम्मी बनता है, मज़ेदार बनता है
बल्कि कभी मतलब लाइव ऐसा सेशन मिला तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ, वैसे इससे पहले जो आपने रेसिपी बताई वो बहुत आसान और मुझे थी। लग रहा था वो टकाटक टाइप कुछ आप बता रही हैं ना, वो भी इससे ज़रा बस उसको उसके पहले आप करीब था। कूटो और फिर उसके बाद हाँ लहसुन कुक अदरक कर का लो पेस्ट। वो जो नहीं होता होटल में टकाटक दे रहे हो। टकाटक जो हाँ, होता है वो। टकाटक like लेकिन वो you आपने सबसे आसान बताई है, मुझे लगता है मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। हाँ वो बिल्कुल बहुत ट्राई easy करनी है। चाहिए। घर जाके फैट्स बना भी नहीं, लें। ऑयल भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, बिल्कुल। ऑयल नहीं है? कोई ऑयल नहीं है उसके अंदर। अच्छा, ऐसे ही आपने बना हाँ उसमें आप 2-3 फैट्स की वो डाल दीजिएगा स्टार्टिंग में, और वो थोड़ी सी अपने चर्बी डालनी है वो ना, चर्बी बिल्कुल से ही ऑयल निकलेगा। वो और उधर से बिल्कुल नहीं कि इतना भी ऑयल नहीं चाहिए, ड्राई होगा वो खाना आपका। अच्छा, अच्छा। हाँ उसे ड्राई बीफ ही बोलते हैं हम लोग। सही, ये बहुत ही आपने जबरदस्त बताई है। नेक्स्ट अच्छा, टाइम जब मुझे भी आएंगे ना आप ये बना के ले आइएगा। हाँ बना ये के ले आइएगा, बिल्कुल फ्रेश लाजमी। बना के फिर मैं लाऊंगी आपके लिए, बिकॉज उसी वक्त बना के खाते होते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अक्सर लोग ये भी डिमांड कर रहे होते हैं कि सिर्फ अकेला गोश्त नहीं, उसके साथ कुछ सब्जियां भी ऐड कर ली जाएं, तो कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो सब्जियों के साथ अच्छी लगती हो या फिर जो आपकी डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती हो, जिससे मसाइल ना हो। अच्छा हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल्स, स्टर वेजिटेबल्स। अच्छा। बेसिकली स्टर वेजिटेबल्स इसलिए बनाई जाती है जो बिल्कुल पकी भी नहीं होती हैं और बिल्कुल कच्ची भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्रंची एलिमेंट आता है। इसके साथ हम बनाते होते हैं मतलब जब अगर आप प्रोफेशनली देखें तो हम चिकन को वो करते हैं, बेक भी कर सकते हैं, और चिकन का पूरा फिले लेके ना हम उसको स्टीम कर लेते हैं उसके ऊपर पैन के अंदर कर लेते हैं। तो आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बीफ या मटन के साथ। अच्छा। आपको मटन का ये करना है कि आप मटन अगर मटन बना रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा लाइक ब्लांच भी कर लें, या अगर आपने ब्लांच नहीं किया तो फिर मैरिनेशन करके उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप इसको ना जो मक्खन है ना, बेसिकली मक्खन जो है वो आपकी मीट को बहुत देर तक टेंडर रखता है। अच्छा। अगर आप ऑयल में बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, लेकिन आपने इसको बेसिकली मैं ये मतलब प्रेफर करती हूँ कि चीज़ों को स्टीम किया जाए। अच्छा। स्टीम करने के बाद अगर आपने उसे कलर देना है तो फिर आप उसको बटर के अंदर डाल के उसे कलर देते हैं। ठीक तो है। ये स्टर वेजिटेबल्स होती हैं, इसको हम पहले ब्लांच कर लेते हैं, हल्का हल्का पानी से निकाल लेते हैं। जैसे जुकीनी बहुत हेल्दी भी है, और इसके अलावा हम लोग जब बच्चों के लिए बनाते हैं ये टमाटर प्याज के मसाले के अंदर, तो लोग नहीं खा रहे होते, लौकी नहीं खा रहे होते, कद्दू नहीं खा रहे होते। तो अगर आप आज बल्कि ट्राई भी कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। आपने उसको स्ट्रिप्स में कटिंग करना है। बेसिकली ना जब भी आप वेजिटेबल्स बनाए ना तो उसकी कटिंग बहुत मैटर करती है। यस। हाँ, आप कोई मैक्सिकन फूड ले रहे हैं, आप कोई चाइनीज फूड ले रहे हैं, जापानीज फूड ले रहे हैं, देखें आप उसमें वैसे दिल करे भी ना करे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन से ही दिल कर जाता जी है। बिल्कुल, बिकॉज पहले जायके में आंखें बड़ा खाती फर्क हैं। आता है, हाँ, जायके जायका में बहुत भी। फर्क आता है। हाँ जायके में भी फर्क आता है, और दूसरा ये है कि आप जब वेजिटेबल चीज़ों को देखते हैं ना तो आपको खुद दिल करता है यार मैं इसको कुछ देखो ना ये कुछ, कैसे हाँ। टेस्ट कैसा है ना इसका। तो वो आप जुकीनी के ना लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट कर ले। बेसिकली क्या होता है कि ये ना थोड़ी सॉफ्ट होती है, अगर इसको ज्यादा पका लेंगे ना ये टूट जाएगी। तो आपने इसको ब्लांच करके, मतलब बेसिकली ब्लांच का प्रोसीजर ये है कि आपने इसको गर्म पानी में बॉयल करना है, लाइक नॉट 100 सेल्सियस पर थोड़ा सा लेस पे 70। क्योंकि वो तो फिर ज्यादा नरम हो उस जाएगी। पर हल्का सा आपने 5 मिनट्स करके, क्योंकि ये आप वेजिटेबल्स की ना जो है वो देखनी होती, नेचर देखनी होती है कि गाजर की क्या नेचर है, वो कितनी हार्ड है, मटर कितने टाइम पे आपने उसको करना है, तो ये सेपरेट आपको करना होता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम इसे बॉयल करेंगे या ब्लांच करेंगे तो कलर खराब हो जाएगा, तो फिर आप ऐसा करें कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं, तो उससे कलर नहीं खराब होगा उसका। अच्छा, बेकिंग पाउडर। हाँ, बेकिंग पाउडर लाइट सा, नमक डालें, हर वेजिटेबल के साथ नमक डालें, उसका अलग अलग प्रोसीजर होगा। फिर ठंडे पानी के नीचे रखें उसको, अच्छा। और करके फिर उसको ना बिल्कुल तेज फ्लेम के ऊपर बटर ऐड करें या ऑयल ऐड कर लें। मोस्टली मैं बटर ही ऐड करती हूँ, साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्या नाम है, कोई भी आप ऐसा जो चिकन पाउडर टाइप होता है वो भी आप ऐड कर दें, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देखिए अच्छी क्वालिटी का उसको यूज़ करें, तो उसमें आप तेज़ी के साथ ना उसको स्टर करें। अच्छा। अगर तो शेफ्स बनाते हैं तो वो तो फिर फ्लिप करते हैं ना जैसे पैन को, तो फ्लिपिंग से क्या होता है कि वो एक तरफ से इसको हीट नहीं लग रही होती है। हम जो और आपने ढक्कन हम नहीं, फ्लिप करते हैं वो गिर हम जाता है। फ्लिप करें तो वो गिर वो जाए। वो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी होती है। फिर अगर आप फ्लिप नहीं कर सकते तो आपको 2 स्पैचुला चाहिए, अच्छा, 2 स्पैचुला से आप उसको मिक्सिंग फ्लिप करें। करना है। सही। हाँ, लेकिन फ्लिपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो फिर हो जाता मतलब है, आपको लेकिन गिरता practice है करनी ऑब्वियसली। हाँ जाहिर है वो आम लोगों से तो गिर जाता है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने मेरे ख्याल आपसे ही सुना था और उसको मैंने अप्लाई भी किया, दैट वाज वेरी गुड। उसके अलावा भी मैं चाहता हूं कि कुछ अगर आप जिन्होंने नहीं सुना उनको एक दफ़ा फिर बता दीजिएगा, उसके अलावा कुछ टिप्स हों। एक तो आपने कहा था कि कलेजी को खाना तो उसके ऊपर से जल्ली को रिमूव करना, और उसके बाद मैंने एक और टिप जो कि मैंने ऑनलाइन उसके बाद भी देखी, और फिर मैंने दोनों टिप्स, आप वाली टिप भी अप्लाई की और वो वाली की, कि मैंने उसको ना सिरके में रख दिया। मैंने तो नहीं, मेरी बेगम ने रखा सारा कुछ, तो वो बड़ा इस दफ़ा हमने कलेजी बड़े एहतमाम के साथ मैंने और मेरी बेगम ने खाई। अब्बू अम्मी पहले भी खाते थे। तो यही टिप्स हैं या इसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं कलेजी के लिए?
कलेजी को ना बेसिकली वैसे तो हम लोग बॉयल कर लेते हैं, मोस्टली लोग उसको बॉयल भी कर Boil लेते करते हैं, हैं। लेकिन ऐसा होता है कि इसमें क्योंकि अगर आपने जो ब्लड होता है ना इसके अंदर बेसिकली उसी की ताकत होती है सारी। अच्छा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको ओवर कुक भी नहीं करते, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसके फायदे चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने इसको, इस पे भी आऊंगी कि तेज फ्लेम के ऊपर, अगर आपने हल्का फ्लेम कर दिया, वैसे मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो लाइक जो जानवर होता है उसकी एज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कि अगर बड़ी एज का जानवर है तो वो थोड़ा गलने में इशू आ रहा होता है इस तरह, तो लोग फिर इसको बॉयल कर लेते हैं। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगी कलेजी को बॉयल मत करें आप लोग, क्योंकि इसका जो फायदा है वो यही है कि आप तवे पे बनाएं, और अगर आप लोग मसाला बनाना चाहते हैं, मसाले के साथ भी लोग बना के खाते हैं ना। लेकिन फिर वो स्मेल का भी एक इशू होता है ना, बहुत सारा। वो तो मैंने बता दिया कि आपने सिरके- सिरका डालना है, खत्म हो जाएगा। हाँ, सिरके के साथ आप इसको ना मतलब सिरका लाइक हल्का सा विनेगर डाल दें, लाइम डाल दें, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती ये सिट्रिक्स होते हैं बेसिकली जब हम किसी गोश्त को गलाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत मजे का बारबेक्यू मिल रहा होता है like, और उस तरह का हमारा घर में नहीं बन रहा होता, तो हमें करते हैं ब्राइनिंग का प्रोसीजर। ब्राइनिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम पानी और सिरका और नमक, बेसिकली पानी और नमक होता है, नमक होता नमक और पानी ब्राइनिंग के लिए होता है, लेकिन सिरका भी हम ऐड करते हैं इसके अंदर। सही। जब उसमें डिप रहता है ना वो मीट, तो वो बहुत टेंडर हो जाता है। है। सही। सही हो गया। थैंक यू सो मच। शेफ सुरखाब हमारे साथ मौजूद थी और इन डिटेल हमें बता रही थी कि किस तरह से जो आपके घरों में अभी पड़ा हुआ है फ्रीज हुआ है, उसको आप किस तरह से अच्छी अच्छी डिशेस के साथ तैयार कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो या फिर कुछ और। तो यहाँ पर लेंगे अब शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।